like a Hellcat. हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का। आज है अगस्त 16। तो आज फिर एक बार प्रस्तुत हो आप सभी के बीच आज के करंट अफेयर्स के साथ, और साथ ही साथ आज के वीडियो में अगस्त 14 और अगस्त 15 के भी करंट अफेयर्स इंक्लूडेड हैं, बिकॉज लास्ट दो दिनों से वीडियोस अपडेट नहीं हो पा रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आंसर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के। तो देखिए, जिनमें पहला क्वेश्चन था सागरडीही थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जिसका जवाब है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट था द कुद्रेमुख नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, एंड जिसका जवाब है कर्नाटका। नेक्स्ट वाज द 77 न्यू स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड बाय साइंटिस्ट रिसेंटली इन मैथरन एंड इको सेंसिटिव जोन ऑफ विच स्टेट, जवाब है जिसका महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड लायन डे 2020 was observed on, जवाब इसका अगस्त 10। एंड लास्ट वन वॉज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेटीएम लोकेटेड, जवाब है इसका नोएडा। तो कमेंट सेक्शन में दो लोगों ने 4 सही जवाब दिए हैं, लेकिन पांचों के पांचों परफेक्ट जवाब नहीं मिले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज का ये वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। G.K. मेनन who died in August 2020 is a renowned, तो ये है आपके सामने उनकी फ़ोटो G.K. मेनन जी की, और अब आपको पहचानना है कि वो कौन थे। सोशल एक्टिविस्ट, थिएटर डायरेक्टर, क्लासिक सिंगर, पॉप सिंगर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 5, जो कि क्या है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नाउ लेट्स हैव द डिटेल। Veteran sports journalist Gopal Krishna Menon passed away at 93 in suburban Mumbai, Maharashtra. He has worked with the Indian Express and the Times of India, before which he was a freelancer. He was an active member of the Shivaji Park Gymkhana in Dadar, Central Mumbai. Next question. रिसेंटली न्यूज़ में देखा आप सभी ने, पहचानते ही आप इनको, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड एक बन सकता है। वो क्या है? राहत इंदौरी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ रिनाउंड पोएट इन विच लैंग्वेज। तो ये सभी हम जानते हैं कि रिनाउंड पोएट थे, बट किस लैंग्वेज के थे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑप्शन है जिसके मलयालम, उर्दू, हिंदी, बंगाली और मराठी। So the correct answer is option number 2, and option number 2 में क्या है? उर्दू। Now let's have the explanation. Urdu poet and lyricist Rahat Indori, who was being treated for COVID-19, died of heart attack at Aurobindo Hospital, Indore. He was born as Rahat Qureshi on January 1st, 1950 in Indore. He taught Urdu literature at Devi Ahilya University and was awarded PhD from Bhoj University in Madhya Pradesh for his thesis titled उर्दू में मुशायरा। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि उनको जो है उनकी लिखी हुई थीसिस क्या है। तो उनकी थीसिस का नाम है, टाइटल जिनका था उर्दू में मुशायरा। ठीक है। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। As of 16th of August 2020, what is the rank of Mukesh Ambani in world's richest person list as per Bloomberg Billionaires Index? And the options are 6th, 5th, 4th, 8th or 9th. And the correct answer is option number 1, that is 6th. आज के प्रेजेंट डे अगस्त 16 का ब्लूमबर्ग का बिलियनियर इंडेक्स, जो कि डेली अपडेट होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका रैंक 6th है। Now let's have the explanation. As of 16th of August 2020, the Bloomberg Billionaire Index is a daily ranking of the world's richest people. पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, डेली रैंकिंग है ये, ठीक है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल्स की। Detail about the calculations are provided in the net worth analysis on each billionaire's profile page. The figures are updated at the close of every trading day in New York. और अब आपको लिस्ट पे दिखा देते हैं ब्लूमबर्ग इंडेक्स का। देखिए, सबसे ऊपर रैंक 1 पे कौन है? जेफ बेजोस।
then Bill Gates, then followed by Mark Zuckerberg, then Bernard Arnault, then Warren Buffett, and then आते हैं हमारे इंडिया से मुकेश अंबानी, और उसके नीचे भी 4 लोग और। तो टॉप 10 का मैंने आपको रैंकिंग ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स का दिखा दिया है एज ऑफ अगस्त 16, 2020। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ऐप विच हैज वॉन आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज इन सोशल कैटेगरी, एंड द ऑप्शंस आर चिंगारी, तीन पत्ती, क्विकर, गो आई बीबो और नन ऑफ द एबव। तो ये है ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, देख सकते हैं आप, उसकी लोगो में मैंने डाल दिए हैं इस पिक्चर के साथ। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट, दैट इज चिंगारी, और ये है उसके ऐप की फोटो। और ये रहा एक और उसी ऐप का क्लिक, जिसमें कि आप देख सकते हैं उसका रिव्यू, उसका साइज, उसका रेट एज वेल एज डाउनलोड के नंबर्स, ठीक है, प्ले स्टोर से। नाउ डिटेल्स पे आते हैं। Center has announced 24 winners in the 8 categories of Atmanirbhar App Innovation Challenge. Under this challenge, Chingari emerged as a winner of social category. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Question number 5. Name the state which observes Patriots Day annually on August 13. Options are Assam, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh और मेघालय। And the correct answer is option number 3, और जो कि क्या है, मणिपुर। Now let's have the explanation. Patriots Day is observed annually on August 13 in Manipur. The Patriots Day 2020 was observed to commemorate the 1891 Anglo-Manipuri War, during which many Manipuris sacrificed their lives to safeguard the independence of the state. तो ये है उसका हिस्ट्री कि किस वजह से मनाया जाता है, ठीक है। तो डिटेल्स इतना जानना आपके लिए जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने एक मिसाइल की फोटो दिख रही है। नाउ लेट्स हैव द क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस। विच कंट्री हैज टेस्टेड अ बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नेम्ड एरो 2? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरो लिखा हुआ दिख रहा होगा इस पर, ठीक है। ऑप्शंस है कुवैत, ईरान, यूएई, चाइना और इजराइल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, दैट इज इजराइल। Now let's have the explanation. Israel Defense Minister Benny Gantz announced that Israel has successfully tested their advanced missile defense system Arrow 2. ये उसका नाम हो गया। A ballistic missile interceptor Arrow 2 is a multi-layered system designed and manufactured by Israel Aerospace Industries and Boeing US based industry. तो ये सब डिटेल्स आपको जानकारी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्या है। हाउ मच वॉज द अमाउंट दैट वॉज कमिटेड बाय आबू धाबीज क्राउन प्रिंस टू एम्पावर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन? तो ये है उनकी फोटो, ठीक है। ऑप्शंस हैं $35 मिलियन, $10 मिलियन, $50 मिलियन, $15 मिलियन और $25 मिलियन, एंड द करेक्ट आंसर इज option number 5, that is $25 million. Now let's have the explanation. Under the Unified Champion School worldwide program, the Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has committed $25 million to expand UCS to 6 countries, namely India, Argentina, Egypt, Pakistan, Romania and Rwanda, with an aim to empower intellectually disabled children. Next आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8. Which state government planned to launch country's first electric vehicle park? Options: तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात और none of the above. The correct answer is option number 1, और जो कि क्या है, तमिलनाडु. Now let's move to the explanation part. Tamil Nadu is planning to set up a park exclusively for the electric vehicle production ecosystem. This will be the country's first electric vehicle park. The state is targeting around rupees 50,000 crore investment in the electric vehicle segment and announced a series of incentives to attract investment in the EV space. Now let's have the next question. डॉटर्स हैव इक्वल ब्राइट राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी रिसेंटली आया है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है।
Who heads the 3-judge bench of Supreme Court which passed judgment that daughters have equal birthright to inherit property with retrospective effect? Options हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस कृष्णा मुरारी. The correct answer is option number first, that is Justice Arun Mishra. Now let's have the explanation. In accordance with the landmark judgment passed by 3-judge bench of Supreme Court headed by Justice Arun Mishra and comprised of Justice S. Abdul Nazir and Mukesh Kumar Rashibhai Shah, as per the Hindu Succession Amendment Act 2005, the daughters will have equal inheritance right as of son in the properties of father, grandfathers and great-grandfathers right from the codification of the law in 1956, that is it would have retrospective effect. तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ ही लागू होने जा रहा है. इसका मतलब 1956 से लागू माना जाएगा इसको, जिसका मतलब है सन्स के ही तरह डॉटर्स को भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलने वाले हैं फादर्स के, ग्रैंडफादर्स और ग्रेट ग्रैंडफादर्स के. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया has approved proposed combination pertaining to joint venture formation between Honda Motors and which company? And the options are Mahindra, Aditya Birla, Hitachi, Hinduja, or last Gitanjali. And the correct answer is option number 3, that is Hitachi. Now let's have the explanation. The Competition Commission of India approved the proposed combination filed jointly by Kehin Corporation, Nissin Kogyo Company Limited, Showa Corporation and Hitachi Automotive System Limited to form a joint venture between Honda Motor Company Limited and Hitachi Limited. So now let's have the segment of self-assessment questions for tomorrow. Wadia Institute of Himalaya Geology is located in which city? Then Gorumara National Park is located in which state? Then Mount Sinabung volcano, which is in news recently, is located in which state? Then International Youth Day is observed annually on August 12. What is the 2020's theme for the day? तो 2020 के अगस्त 12 में जो सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल यूथ डे, उस पर उसका थीम क्या था? Then who heads the National Expert Group on Vaccine Administration formulated by Central Government? तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस. एंड होप सो हमेशा की तरह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.